नमस्कार, मैं हूं मनोज सिन्हा। इंडिया इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मुद्दा है संघ की नजर। हमने देखा कि आरएसएस में कुछ परिवर्तन हुए हैं और कुछ नई जिम्मेदारियां दी है, लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ ही अब यह भी देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश पर संघ की नजर है। वैसे भी मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश या मध्य प्रांत में जो जिले या जो क्षेत्र आता है उस पर नजर हमेशा रही है, लेकिन भोपाल को हेडक्वार्टर बनाना, आखिर इसके मायने क्या है? संघ प्रमुख अब इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक बैठक थी, बैठक के दौरान ये निर्णय लिए गए, नई नई जिम्मेदारियां दी गई। इसमें डॉक्टर मनमोहन वैद्य को हेडक्वार्टर भोपाल बनाया गया। उम्मीद ये थी कि शायद उन्हें कहीं और रखा जाएगा, दिल्ली या नागपुर में, लेकिन भोपाल की जिम्मेदारी यानी मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी देकर संघ ने साफ कर दिया है कि अब संघ की नजर मध्य प्रदेश पर रहेगी, पहले से भी रही है, और डॉक्टर मनमोहन वैद्य मध्य प्रदेश में रहेंगी। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में यह फैसला हुआ है। बेंगलुरु में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक चल रही थी, जहां राष्ट्रीय पदाधिकारियों के कार्य विभाजन किए गए, जिसका हम जिक्र आपसे कर रहे थे। और इसमें यह भी देखा गया है कि जो नवनियुक्त दत्तात्रेय हसबोले हैं, उन्हें भी जिम्मा दिया गया था। उन्होंने ही ये जिम्मा मनमोहन वैद्य को दिया है कि अब वो यहां आकर अपना कार्य संभालेंगे और मध्य प्रदेश उनका हेडक्वार्टर होगा। तो क्या ये माना जाए कि 2023 या उसके बीच में जो सत्ता, संगठन और संघ के बीच जो अलग अलग तरह की चर्चाएं चलती रही है, अब संघ चाहता है कि सब बेहतर तरीके से हो, और जब 2023 की तरफ हम बढ़ें तो एक अच्छा नेटवर्क संघ का भी खड़ा दिखाई दे और यह भी नजर आए कि आखिर मध्य प्रदेश में किस तरह से संघ काम कर रहा है, संगठन काम कर रहा है और सत्ता काम कर रही है। आपको याद होगा उज्जैन के सबरवाल कांड के वक्त हसबोले एबीवीपी के राष्ट्रीय प्रभारी थे, और उसके बाद फिर जो भूमिका रही थी बीडी शर्मा की, चूंकि मैं भी उस समय मौजूद था तो मुझे याद है, और बीडी शर्मा हसबोले के बड़े करीबी माने जाते हैं, ऐसा चर्चा है। तो क्या संगठन में कसावट भी आएगी और बीडी शर्मा जी का कद एक अलग तरह का बढ़ता हुआ दिखाई देगा? तो ये तमाम तरह की बातें हैं, इसी को टटोलते हैं कि आखिर संघ की नजर मध्य प्रदेश पर क्यों है। मेरे साथ इस वक्त शिव अनुराग पटेलिया जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उन्हीं से समझता हूं सबसे पहले। फिर दो मेहमान और रहेंगे, अजीत सिंह भदौरिया कांग्रेस के प्रवक्ता और चेतन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ये अच्छी तरह से आपकी आवाज जी जी। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि संघ की जो अखिल भारतीय बैठक हुई बेंगलुरु में, उसमें कुछ नई जिम्मेदारियां दी गई। एक तो हसबोले को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, और मध्य प्रदेश से जो लोग आया करते थे, चाहे भैया जी जोशी जी की बात करें या अन्य लोगों की, उनकी एक तरह से कहा जाए, छुट्टी तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन विराम उनको दिया गया। अब नई नजर में मनमोहन वैद्य यहां हेडक्वार्टर रखेंगे, तो इसको कैसा देखा जाए, इसके क्या मायने निकाले? देखिए, कुल मिला के संघ का काम करने का एक अपना तरीका है, तौर तरीका है, और उसी तौर तरीके के तौर पर इन सारी चीजों को देखा जाना चाहिए। एक जमाने में कहा जाए कि सुरेश सोनी का सूर्य अपने सर्वोत्तम स्थिति में खड़ा था और मध्य प्रदेश से आते थे। मध्य प्रदेश के भाजपा के एक गुट को उनको लगातार संरक्षण रहा है और ये शिकायतें भी उनको लेकर होती रही हैं। और कुल मिला के मध्य प्रदेश का मालवा इलाका संघ की प्रयोगशाला के तौर पर जाना जाता है। जब लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो निश्चित तौर पर अब सत्ता, संगठन, संघ, इन सब के बीच में एक युति की बहुत जल्द आवश्यकता पैदा हो गई। इसलिए मुझे लगता है मनमोहन वैद्य को यहाँ पर भेजा जा रहा है। इसके पहले माना जा रहा था कि संघ के जो दूसरे पदाधिकारी हैं वो एक जोनल के तौर पर भोपाल में स्थापित होंगे। तो कुल मिला के संघ के राडार पर भी है, संघ के निशाने पर भी है, और संघ के केंद्र में भी मध्य प्रदेश है। आने वाले दिनों में आपको लगातार बहुत से परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। दरअसल संघ की जो दृष्टि है वो संघ दृष्टि जिसे आप कहते हैं, उस एक सम्यक भाव से सारी चीजों को देखती है, आने वाले दिनों की तैयारियां करती है। तो आप जिस तरह से कार्यवाही के लिए दत्तात्रेय हसबोले आए हैं, वो विद्यार्थी परिषद की उस टीम के मुखिया रहे हैं, जैसे बीडी शर्मा जी जैसे आते हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उस पीढ़ी के, उस दौर के काम करने वाले तमाम जो राजनेता हैं, चाहे वो भाजपा में हों या स्वयंसेवक जो संघ में हो या दूसरे अनुषंगिक संगठनों में हो, उनकी एक बड़ी भूमिका आपको देखने को मिल सकती है। सर, ये भी कहा जा सकता है कि अभी तक जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे उसमें बीडी शर्मा कुछ अलग भी है। एक तो यूथ भी है, कार्य करने की क्षमताएं अलग है और दिखाई भी दे रहा है। और अब जब संघ के, जैसा आपने भी जिक्र किया हसबोले साहब का, वो भी एबीपी में रहे हैं, बीडी शर्मा जी भी एबीपी में रहे, तो इसका लाभ भी बीडी जी को मिलेगा?
निश्चित तौर पर जब आपके पुराने ताल्लुकात होते हैं तो आपको बातचीत करने में बहुत आसानी होती है, कम्युनिकेट करने में आसानी होती है, एक दूसरे को समझने में आसानी होती है। तो उसका लाभ निश्चित तौर पर बीडी शर्मा को मिलेगा, दत्तात्रेय होसबोले जी को मिलेगा, और जिस दिशा में संघ और संगठन मध्य प्रदेश भाजपा को ले जाना चाहता उस दिशा में बीजेपी आपको चलती हुई दिखाई देगी। आने वाली जो नियुक्तियां होंगी वो बहुत साफ आपको दिखाई देने लगेगा कि संघ अब बहुत फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहा है, बहुत जांच परख के आगे बढ़ रहा है, ताकि आने वाले दिनों में जो 2023 और 24 के चुनाव हैं उनमें सत्ता की जो आधारशिलाओं को और मजबूत किया जा सके। जी जी, चेतन जी और अजीत जी भी मेरे साथ जुड़ गए। चेतन जी, ये जो नया परिवर्तन देखने को मिला, हालांकि संघ की नजर हमेशा मध्य प्रदेश पर रही है, बल्कि मध्य प्रदेश एक गढ़ भी रहा है। मालवांचल की जब हम बात करते हैं तो हम देखते भी हैं, पर अब मनमोहन वैद्य साहब का यह हेडक्वार्टर रहना, क्या संघ और सत्ता और संगठन दोनों को मजबूती मिलेगी? देखिए, आप लोगों का नजरिया हो सकता है, मैं आपकी डिबेट सुन रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी संघ का ये पुरानी परंपरा है। तो पहले भी भोपाल हेडक्वार्टर माननीय अरुण कुमार जी का हुआ करता था, वे अब दिल्ली बैठ करके काम देखेंगे। पहले माननीय वैद्य जी का केंद्र दिल्ली हुआ करता था, अब भोपाल। अगर आप लोगों की भाषा में बात करें तो प्रमोशन डिमोशन ये हमारे यहाँ होता नहीं है। नहीं, हम प्रमोशन डिमोशन की बात ही नहीं कर रहे। जी जी, आप कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हमारा व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था के तहत जिसको भी संघ प्रमुख जो भी जवाबदारी जिम्मेदारी तय करते हैं वो जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। संघ एक ऐसी संस्था है जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। कार्यों के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए, कार्यों के प्रति आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। उदार तो बनो लेकिन श्रम को प्रयोग नहीं होने दो। संघ का बहुत साफ एजेंडा है। संघ का काम जो है तो सामाजिक ताने बाने पे नजर रखना है, समरसता का जो भाव उस पे नजर रखना है। हमारे सारे राजनीतिक घटनाक्रम, सामाजिक घटनाक्रम अभी हम देख रहे हैं ना, किस प्रकार से बंगाल में, किस प्रकार से झारखंड में जो तुष्टीकरण की नीतियों को लेकर के हमारे अपने लोगों को कन्वर्सन का जो बहुत तगड़े नेटवर्क के माध्यम से सब कार्यक्रम चल रहा है। संघ काम इन सब चीजों पर फोकस है। निश्चित रूप से संघ इस भारतीय जनता पार्टी के, हम सब वहाँ एक हमारा अनुषंगिक संगठन है, हम भी संघ के, लेकिन केवल संघ भाजपा के ही राजनीतिक उस पर केवल नजर रखता है तो मुझे लगता मनोज ये ठीक नहीं है। संघ पूरे देश पर सारे घटनाक्रम पर नजर रखता है और एक व्यवस्था के तहत काम करता है। और चाहे माननीय वीडी शर्मा जी हों, चाहे माननीय शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे माननीय नरेंद्र सिंह जी हों, चाहे माननीय प्रभात झा जी, जो भी नाम हो, ये सब के सब संघ के विचारों के उस प्रयोगशाला से ही निकले हुए हैं जहां पर संघ के संस्कार और संघ का देश प्रेम इन सब में कूट कूट कर भरा है। इसलिए कोई किसी का ऐसा बहुत पकड़, कोई कम किसी की पकड़, इस दृष्टि से संघ में काम नहीं होता। संघ में सबके विचारों का सम्मान है, सबका सम्मान है, आपके कामों का हमेशा आकलन होता रहता है। और निश्चित रूप से सामाजिक दृष्टिकोण से तो आपका आकलन होगा ही। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते तो राजनीतिक दृष्टि से होता है, जब आदिवासी बहुल क्षेत्रों में करते हैं तो वनवासी दृष्टि से होगा। तो संघ के विभिन्न प्रकार के प्रकल्प काम करते हैं, जो जिस पे जवाबदारी जिम्मेदारी है उन सब जिम्मेदारियों का ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम सब मिलकर पालन करते हैं। जी जी, अजीत भदौरिया जी, 2023-24 की तैयारी में लग गई है भारतीय जनता पार्टी, और संघ जो भूमिका निभाने वाला वो नजर आ रहा है। ठीक है, कभी भारतीय जनता पार्टी के कभी कभी लोग कहते हैं संगठन का भारतीय जनता पार्टी से कोई वास्ता नहीं है या भाजपा का संघ से कोई वास्ता नहीं है। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का, केंद्रीय नेता का बयान आया था। तो ठीक है, लगी रहे तैयारी में, उससे कांग्रेस को क्या लेना देना। कांग्रेस अपनी तैयारी करेगी, परंतु ये बात भी तय है कि अगर कहीं सामाजिक और धार्मिक और जो गंगा जमनी तहजीब है उसको उसमें बिखराव लाने का प्रयास किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी। तो आपको लग रहा है कि ये बिखराव का काम करेंगे? देखिए, पहले भी आपसे मैं चर्चा सुन रहा था, पहले भी आरएसएस के वरिष्ठ लोग यहाँ भोपाल में रहे हैं, चाहे वो सुदर्शन जी वगैरह रहे हों, व्यापम में भी उनका नाम आया था, उन्होंने अपने अनुयायी को आउट ऑफ वे जाके लगवाया। अभी मैं पटेरिया जी को सुन रहा था कि बीडी शर्मा जी की कार्यप्रणाली बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। आते ही साथ उनको 6 महीने भी नहीं हुए उन्होंने व्यापम 2 करवा दिया। तो एग्रीकल्चर के लोगों को किस तरीके से उन्होंने, तो संगठन करवाएगा क्या व्यापम 2? वो सब इस तरीके की बातें होंगी। पहले भी आ चुका सुदर्शन जी का तो नाम नहीं आया हो तो आप बताइए मेरे को। आ चुका ना नाम पहले भी।
तो ये सब लोग मलाई खाने आते हैं सत्ता की, कहीं कुछ नहीं करते, समाज का कोई भला नहीं करते हैं ये सब। और आज भारतीय जनता पार्टी में एक चीज मनोज जी मैं आपके माध्यम से कह दूं सब लोगों को, कहिए। भारतीय जनता पार्टी में अब ना आरएसएस बचा, ना कोई विचारधारा बची, सिर्फ दो लोग बचे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी। आपने देखा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे प्रवीण तोगड़िया जी, जिनके एक बार दहाड़ने से पूरे विश्व के हिंदू कप जाते थे, धरती में कंपन हो जाता था, याद है आपको। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के मारे चूहे बने कहाँ घुसे हैं पता भी नहीं है, कहाँ चला गया था इतना बड़ा संगठन। तो आज हकीकत यही है, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ दो लोगों ने कब्जा लिया है, बाकी कहीं कोई विचारधारा, कहीं कोई संगठन का कंट्रोल नहीं है जी। ये बता दूं, जिस दिन मोहन भागवत जी आउट ऑफ बेस जाएंगे नरेंद्र मोदी जी से, मोहन भागवत जी की भी स्थिति प्रवीण तोगड़िया जी जैसी होगी। ये हकीकत है, कटु सत्य है। आप इतना तो मान रहे हैं कि मोदी इतने पावरफुल है। चलिए मैं लौटता हूं आपकी तरफ। शिवराग जी मेरे साथ जुड़े हैं। सर ये जो चर्चाएं होती रहती, खैर बीजेपी कांग्रेस की अपनी चर्चा है, लेकिन संघ की अपनी एक विचारधारा है, काम करने का तरीका है, सलीका है, और संघ ये भी जानता है कि 2023-24 या कहां हमें आगे बढ़ना, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे। क्या ये माना जाए कि इस पर पैनी नजर के साथ साथ अब बढ़ने के लिए जो धारा तय करना है उस पर भी दिखाई देगा? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काफी रिफ्लेक्शंस आपको दिखाई देंगे। अच्छे बुरे क्या होते मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कुल मिलाकर संघ की एक दृष्टि होती है, संघ का काम करने का तरीका होता है। और वो बीजेपी उनका सिर्फ एक प्रकल्प है जो 100-150 प्रकल्प हैं, और राजनीतिक प्रकल्प में ध्यान इसलिए देते हैं वो, ताकि उसके सहारे बाकी जो उनके आउटफिट हैं हिंदूवादी संगठन, उनको काम का विस्तार हो सके। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में आपको बहुत से परिवर्तन मध्य प्रदेश की सियासत में, समाज में और संघ के संगठनों के कामकाज में दिखाई देंगे। सर ये भी दिखाई देगा, जैसा आप कह रहे थे, नई पीढ़ी, अब बीडी शर्मा भी एक नई पीढ़ी से ही आते हैं, तो पीढ़ी परिवर्तन की तरफ भारतीय जनता पार्टी भी बढ़ चली है, वो परिवर्तन का असर भी तेजी से मध्य प्रदेश में रहेगा? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कुल मिला के संघ का एजेंडा ही है, जिसके तहत डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी तमाम जो सीनियर नेता हैं वो मार्गदर्शक मंडल में चलेगा। मध्य प्रदेश में भी एक मार्गदर्शक मंडल आप आने वाले दिनों में देखेंगे। दरअसल संघ का काम करने का तरीका बड़ा साफ है, वहाँ व्यक्ति से ज्यादा विचार महत्वपूर्ण है, और उसके लिए लगातार उम्र दराज नेता होते जाते हैं, उनको धीरे धीरे उनको दूसरे दायित्वों में भेजा जाता है, उसके हम आप लोग रिटायरमेंट कहते हैं। कुल मिलाकर मुझे लगता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सबसे बड़ी बात है, नए नेतृत्व को काम करने का मौका मिलना चाहिए, और संघ ये व्यवस्था करता है। कांग्रेस भी ये व्यवस्था करे कि 70-80 साल के नेताओं की जगह 40-50 साल के नेता है उनको आगे लाए, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को भी बहुत ताकत मिलेगी। जी चेतन जी, कुछ सवाल खड़े कर रहे थे अजीत भदौरिया जी, उन सवालों का जवाब तो आप दीजिएगा, लेकिन क्या ये माना जाए कि 23-24, और आप भले ना कहे, लेकिन ये तो साफ होता है कि जब भी आप किसी एक अलग लाइन पर बढ़ते हैं या 23-24 की तैयारी की तरफ भी जब आप बढ़ेंगे, तो संघ का हस्तक्षेप तो होता ही है उसमें। देखिए, संघ एक विचार है, और निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है तो हम संघ के विचारों को ही पोषित करने के लिए काम करते हैं। ये अलग क्षेत्र है, वनवासी अलग है, सेवा भारती अलग है, संघ की अलग अलग शाखाएं हैं। हमारे ऊपर राजनीति का दायित्व है, हम राजनीति की भूमिकाओं का निर्वहन करेंगे, और उस भूमिकाओं का निर्वहन करने में निश्चित रूप से संघ के जो विचार है, जो उनका संकेत है, उस पर चलते हुए हम सब, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, हम सब लोग उसी को धुरी बना करके वो हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसी पर हम सब लोग मिलकर के काम करते हैं। जी अजीत भदौरिया कुछ कह रहे थे। अजीत भदौरिया जी कुछ सवाल खड़े कर रहे थे। चलिए मैं वापस जुड़ूंगा और सवाल का जवाब भी लूंगा शायद। अजीत जी चेतन जी, अजीत भदौरिया कुछ कह रहे थे, आपने सुना होगा। मैं वही कह रहा हूँ, अजीत भाई जो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के लीडर हैं, वो उनका अपना दृष्टिकोण है, उनका अपना नजरिया है। अब उनके राहुल गांधी कहते हैं हम दो हमारे दो, तो उससे पे भारतीय जनता पार्टी थोड़ी न जाएगी भैया। हम दो हमारे साथ सारा देश खड़ा, सारा देश, आज कोई इसमें बचा हुआ नहीं है। और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के संघ की एक शाखा है, और इस शाखा के दो आधार स्तंभ है,
माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कहां से सफर का प्रारंभ किया था मनोज भाई, और आज हम कहां आकर के खड़े हैं। देश में प्रधानमंत्री हमारे, देश में राष्ट्रपति हमारे, देश में स्पीकर हमारे, देश में उपराष्ट्रपति हमारे, कोई ऐसा संगठन नहीं बचा जहां भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भली भांति पूर्वक काम नहीं करे। हमको गर्व है, फक्र है हमारे लीडरशिप पर, दोनों नेताओं पर, जिन्होंने इतना बड़ा परिवार, पहाड़ जैसा परिवार खड़ा किया है। और निश्चित रूप से इस पहाड़ के पीछे विचार है, और विचार किसका है, फिर वही कहूंगा, ये संघ का दिया हुआ विचार है। कि संघ का दिया हुआ हम सबको गुण है, जिसके गुणों पर चलते हुए आज इतना बड़ा आसमान के नीचे साम्राज्य खड़ा है, विचारों का साम्राज्य खड़ा है, लोगों का ताकत का साम्राज्य, लोगों की शक्तियों का साम्राज्य खड़ा है, करोड़ों करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का समूह खड़ा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अखंड राष्ट्र जिस देश की कनक विश्व के पटल पर गूंजने लगे तो समझ लेना उस देश के नेता की ताकत का आभास क्या होता है। तो ये आज भारतीय जनता पार्टी इस बात पर फक्र कर सकती है कि हमारी विचारधारा से जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा था, आज इस विचारधारा के आधार पर इस विश्व में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भारत के इस पटल पर गूंज रही है। लेकिन ये जो विचारधारा है, पीढ़ी परिवर्तन की विचारधारा, ये भी बड़ी तेजी से बदलेगी मध्य प्रदेश में अब। देखिए, समय काल परिस्थिति, इसका निर्णय समय समय पर होता रहता है, और जब प्रकृति अपने को बदलती है तो निश्चित रूप से हम तो प्रकृति के खिलाफ थोड़ी ना, हम भी प्रकृति के साथ प्राकृतिक रूप से काम करते हैं, और जहां आवश्यकता होती है वहां निश्चित रूप से हम परिवर्तन करते हैं। और ये भी है बात है कि संघ ने भी अनेक अवसरों पर अपने विचारों में भी परिवर्तन किया है। हर संगठन में विचारों को आदान प्रदान करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए। जो बातें अच्छी हैं उसको हम ग्रहण करते हैं, जो बातें खराब हैं उसको हम वापस पलट करके देखना भी पसंद नहीं करते। तो आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बनेंगी उसके हिसाब से हम अपने काल खंड में, अपने परिवार में जहां भी आवश्यक लगेगा हम उसमें विचार करेंगे। जी अजीत भदौरिया जी, जो आपने दो नाम लिए वो तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि बिल्कुल निश्चित रूप से, लेकिन वो संघ से पोषित है, संघ की विचारधारा को ही उन दोनों ने आगे बढ़ाया है, और वही अब मध्य प्रदेश में परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। नई पीढ़ी की तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन बढ़ चला है। आप लोग के संगठन में कहीं कोई परिवर्तन दिखाई दे नहीं रहा है। हाँ, ये आप जरूर कहेंगे कि हमने नए लोगों को मौका दिया था 2018 में, पर संगठन को भी तो बड़ा करना पड़ेगा, संगठन से ही तो सत्ता तक पहुंचा जाता है। नहीं, आपकी बात सही है मनोज जी। सब लोगों के मैं विचार सुन रहा हूँ, चेतन जी हो, आदरणीय पटेरिया जी हो। संघ एक विचारधारा है, संघ विचारधारा को राजनीतिक रूप में भारतीय जनता पार्टी पोषित करती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या संघ की यही विचारधारा है कि जहाँ पे उनको जनता का समर्थन नहीं मिले, जन समर्थन नहीं मिले, वहाँ धन बल के आधार पे विधायकों की खरीद फरोख्त करके सत्ता को हथिया लिया जाए? क्या संघ की यही विचारधारा है कि जो संघ के प्रति या भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो डिवोटी राजनेता हैं उनको उम्र के नाम पे घर बैठाल दिया जाए, और ई श्रीधरन और येदियुरप्पा जैसे लोगों को क्या राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा काम किया, पर येदियुरप्पा को 80 साल में मुख्यमंत्री क्यों बनाया, जिसके ऊपर हजारों भ्रष्टाचार के आरोप हैं? ई श्रीधरन को 90 साल की उम्र में क्यों केरल से उतार रही भारतीय जनता पार्टी? अगर विचारधारा है तो सबके लिए समान विचारधारा होना चाहिए। फिर तो ये कहो ना कि जो मोदी अमित शाह के रास्ते में कांटा बनने का प्रयास करेगा उसको रास्ते के कांटे से हटा दिया जाएगा, रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये भारतीय जनता, आप देखिए हमारे प्रदेश की सुमित्रा महाजन जी, उनकी कौन सी शारीरिक स्थिति खराब थी, उनको आपने घर बिठाल दिया, उनको घर बिठाल दिया, ये भी तो चीज है। और दूसरे 90 साल के लोगों को मिल गया ना जीवन में, जो उन्होंने किया, मंत्री रही, कैबिनेट मंत्री रही, उसके बाद सबसे बड़ा पद जो होता है वो भी मिल गया संवैधानिक तौर पर, लोकसभा की अध्यक्ष बन गई। अब क्या उसके बाद भी चुनाव लड़ना जरूरी है 70-75 साल? नहीं, ठीक है ना, क्या दिक्कत है? वो सबको, येदियुरप्पा भी कितनी बार मुख्यमंत्री बन के रह चुके थे, बार बार बनाने की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी, आप अगर विचारधारा की बात कर रहे हो इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाकी मुझे मतलब नहीं है। आप तो काले चोर को लाके ये बिठाल देते हैं, हम उसको क्या मतलब? वो डिसाइड तो जनता को करना है, हमें तो एक्सपोज करना है कि ये विचारधारा की बात करते हैं। इनका कोई विचार नहीं है, इनकी कोई विचार नहीं है, कोई धारा नहीं है। सिर्फ मोदी और अमित शाह दो लोग हैं, और उनके दो अंबानी और अडानी, मतलब हम दो हमारे दो के लिए देश को काम कर रहे हैं। हम दो की बात तो राहुल गांधी ने कही थी। मैं लौट रहा हूं आपका,
शिवराग पटेरिया जी से एक अंतिम टिप्पणी मैं ले लेता हूं। सर, जैसा आप कह रहे थे, विचारधारा को आगे बढ़ाना इस संघ का काम रहा है और इसी विचारधारा पर हमने देखा कि कहां से कहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन पहुंच गया। तो क्या जिस तरह से जो बैठक भी हुई है बेंगलोर में, बात अकेले मध्य प्रदेश की ही ना करें, संघ अब इस पर भी चल रहा है कि और कैसे हम अपने संघ को भी मजबूत करें, संगठन को भी मजबूत करें और जो विचारधारा लेकर आगे बढ़े, उस विचारधारा का प्रादुर्भाव भी देखने को मिला है देश के अंदर, उसको और आगे बढ़ाया जाए। मनोज जी, निश्चित तौर पर किसी भी संगठन की सजीवता का परिणाम होता है कि लगातार परिवर्तन होता है, नई दृष्टि सामने आती रहे। और जो संगठन, जो राजनीतिक दल, जो सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल जो भी परंपरा को अख्तियार करते हैं, वो लगातार अपने बदलाव करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है, वक्त के साथ जिस तरह से देह में कुछ व्याधियां आ जाती हैं, उस तरह संगठनों में भी व्याधियां आ जाती हैं, उनका आपको निवारण आपको करना पड़ता है। नए लोगों को लाकर, कहते हैं शरीर में नया खून हमेशा ताकत देता है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है संघ यही प्रयोग कर रहा है। और कांग्रेस के अजीत भाई बहुत ही अच्छे वक्ता, उन्होंने बहुत अच्छी बातें, सारी बातें कही हैं। मैं बिल्कुल सही कहता हूं कि एक प्रतिपक्ष के नाते उनको तमाम तरह के सवाल खड़े करने की पूरी आजादी है। लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अजीत जी जैसे लोगों को आगे लाके परिवर्तन की राह को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर मैं कहूंगा, कोई भी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन या कोई भी संगठन हो, जब तक नए परिवर्तन के साथ आगे नहीं बढ़ता, वो नई चुनौतियों का सामना नहीं कर पाता है। मुझे लगता है संघ इस चुनौती को समझता है, इसे लगातार अपने अनुषंगिक संगठनों में परिवर्तन लाता रहता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े। जी चेतन जी, तो क्या नया परिवर्तन, नए विचार, नई धारा, सब कुछ देखने को मध्य प्रदेश में और देश के अंदर मिलने वाली है? देखिए, मैंने मनोज जी पहले ही कहा कि समय अनुकूल परिस्थितियां जन जो भी बातें आती हैं उसके हिसाब से हम लोग परिवर्तन करते हैं। क्या संघ ने समय के साथ अपने ड्रेस में परिवर्तन नहीं किया? क्या संघ ने समय के साथ अपने विचारों में परिवर्तन नहीं किया? क्या संघ ने भारतीय समाज की आवश्यकता के अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं किया? क्या आज जब संघ एक प्रकल्प के रूप में पर्यावरण पर काम करने जा रहा है तो ये समय की आवश्यकता है, इसीलिए हम उस पर काम करने जा रहे हैं। आज बहुत बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा है पर्यावरण। आज पूरी संघ की टीम एक पूरे देश भर में इसको लेकर के काम करने जा रही। तो आगे आने वाले समय में भी जिस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने आएगी उसके अनुकूल हम अपने लोगों को तैयार करेंगे और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए संघ, भाजपा और भी जो हमारे अपने संगठन हैं, ये सब मिलकर के तैयार करेंगे। और निश्चित रूप से संघ हमेशा विचारों के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध रहा है और उन विचारों को भली भांति स्थापित करने के लिए हमारे हजारों लाख कार्यकर्ता, हजारों लोग अपना पूरा जीवन इस संघ की भट्टी में झोंक देते हैं, तब जाकर के विचारों की पूर्ति होती है। संघ उस संस्था का नाम है। ये जो पर्यावरण मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जो पौधा लगने का काम शुरू हुआ, वो भी संघ के ऊपर ही शुरू हुआ, इसका मतलब? निश्चित रूप से कह रहा हूँ ना कि हजारों हजार लोगों ने अपने जीवन को इस संघ की विचारधारा को स्थापित करने के लिए कुर्बानी दी है। तो ऐसे लोगों का पवित्र संगठन संघ है और संघ ने जहां पर भी किसी भी विषय में, चाहे देश में सामाजिक समरसता का मामला हो, प्राकृतिक आपदा का मामला हो, चाहे वर्तमान का कोरोना का मामला हो, हर स्तर पर संघ ने अपनी अग्रणी प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया है। तो जो लोग संघ के बारे में विभिन्न प्रकार के विचारों से ग्रसित थे, इनके कामों को देख करके उन्होंने अपने विचारों को बदलने में भी कोई कोताही नहीं बरती। तो इसी का नाम संघ है। संघ की छाया में जो आया है वो सदैव भारत माँ का सच्चा सिपाही बनकर। अजीत भदौरिया कह रहे थे कहीं कहीं गलत छाया भी पड़ गई है, कुछ जिक्र कर रहे थे व्यापम से लेकर यहाँ तक। देखिए मनोज जी, संघ में काम करने वाले हम, हमारे जैसे हजारों हजार लोग, हम भी मानव हैं, हम ईश्वर नहीं है, बस इतना ही कहूंगा। अगर मानव है तो निश्चित रूप से गलतियों की गुंजाइश रहती है। अब किसने कहा क्या गलती की भी की नहीं की, या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है क्या है, ये अलग विषय। लेकिन हम मानव हैं, हम हर समय इस कोशिश करते हैं कि अच्छे और पवित्र मन के साथ सेवा करें, जहां पर किसी भी इस तरह का अंत मात्र भी दाग का कोई प्रश्न नहीं उठे, इस प्रकार का कार्य करें। जी अजीत भदौरिया जी, ये बड़ी साफगोई से वो भी स्वीकार कर रहा है कि मानव है, इंसान से गलतियां होती है। क्या कहेंगे चलते चलते जल्दी से 30 सेकंड में आपकी? अजीत भदौरिया जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमान। अजीत जी से मेरे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक नया संगठन गढ़ चला है और वो संगठन है बीडी शर्मा के नेतृत्व में जो काम कर रहा है। कुछ ऐसे बड़े तेजी से परिवर्तन भी देखने को मिले हैं, पर संघ, सत्ता और संगठन अब तीनों मध्य प्रदेश में नजर आएंगे और इसकी जिम्मेदारी भी
मनमोहन वैद्य को दी है, जो यहाँ हेडक्वार्टर में रहेंगे, भोपाल उनका हेडक्वार्टर होगा, तो कितने परिवर्तन देखने को मिलेंगे और संघ की नजर किस तरह से मध्य प्रदेश पर रहेगी, यही हम समझने का प्रयास कर रहे थे। बने रहिए i24 पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।